आज हम बनाएंगे कि सिंपल सा प्रोजेक्ट जिसमें हम एक नोट ऐप बनाएंगे। इसमें हम जो टाइटल वगैरह डालेंगे, टाइटल और नोट फिर ऐड करेंगे तो वो नीचे शो होने लगेंगे। ये हम सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने डाला सेकेंड नोट। नोट में मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल ड्रिंक वाटर एंड देन ऐड, तो ये ऐसे नीचे शो होगा। ठीक है, तो चलिए हम विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे एंड यहाँ हम फोल्डर ऐड करेंगे जहाँ हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है कोड विद नवीन के अंदर और मैंने ऐड कर दिया। अब हम देखेंगे एक्सप्लोरर, तो कोड विद नवीन के अंदर। अब इसके अंदर हम न्यू फोल्डर बनाएंगे, नोट। ठीक है, इसके अंदर एक नई फाइल बनाएंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे index.html से, ये हमारा बेस होगा। स्टाइल के लिए हम एक फाइल बनाएंगे style.css एंड स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के लिए हम बनाएंगे script.js। तो HTML से स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना लेआउट बनाते हैं। इसके लिए हम डायरेक्ट HTML टेम्पलेट हम कॉलन दबा के ले सकते हैं विजुअल स्टूडियो में। टाइटल हम देंगे इसको नोट ऐप। बॉडी में हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम रन करके देखते हैं कि कैसे रन होगा। मैंने राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव जरूर किया। ये एक्सटेंशन होती है जिससे हम डायरेक्टली लाइव देख सकते हैं। तो हमारा पेज ओपन हो रहा है ब्रेव ब्राउज़र में। ओके, अब इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे हम अपना हेडर। तो हेडर में मैं दिखाना चाहूँगा सिर्फ नोट्स ऐप। तो हेडर ये हमने यूज़ किया। अब इसके अंदर हम एक HT यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे नोट्स ऐप। ठीक है, अगर हम देखेंगे ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको हम थोड़ी स्टाइलिंग देते हैं। तो स्टाइलिंग देने के लिए हम इसमें style.css यूज़ करें तो इसको इंपोर्ट करते हैं। तो लिंक CSS एंड फाइल नेम हमारा style.css और बॉडी के नीचे स्क्रिप्ट फाइल लिंक करते हैं। तो स्क्रिप्ट src और हमारी फाइल है script.cs। ये लिंक हो गई है हमारी स्टाइल शीट। अब हमें एक्चुअली कलर देना है हेडर को। तो हेडर और हेडर को हम देंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम लेंगे एक्वामेरिन। तो ये देखिए आप कलर आ गया है। एक मिनट, ये कुछ इशू है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आ गया है। इनिशियली हमें पैडिंग और मार्जिन सारे रिमूव कर लिए। स्टार M0 एंड 30 तो सारी मार्जिन एंड पैडिंग रिमूव हो गई। अब मुझे थोड़ी सी पैडिंग इसको देनी है तो मैं दूंगा पैडिंग 4 पिक्सल। मे बी 8 पिक्सल। ओके हाँ, और मुझे इसको सेंटर में करना है तो मैं हेडर की विड्थ ऑलरेडी 100% है, जरूरत नहीं। हम के टेक्स्ट सेंटर यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट का लाइन सेंटर, तो हमारा नोट सब सेंटर में आ गया है। अब हम इसको थोड़ा शेडो जैसा फील देते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बॉक्स शेडो। तो इसमें हम लेंगे फॉर एग्जांपल इनिशियली ये पहला फील्ड रहता है X, फिर Y एंड देन शेडो। तो मैं इनिशियली अभी यही देता हूँ एंड कलर देता हूँ ग्रे। तो अभी शेडो इतना नहीं दिख रहा है, इसको मैं 20 बनाता हूँ। शेडो थोड़ा क्लियर है और इसको थोड़ा 4 करता हूँ। ठीक है, इसको अगर हम ब्लैक करेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा हेडर तैयार है। अब हम आएंगे अपने फॉर्म पे। तो अब सेक्शन है हमारा ऐड नोट सेक्शन।
ये सेक्शन में हम मेनली एक फॉर्म इंक्लूड करेंगे जिसमें हम नोट और टाइटल लेंगे और ऐड बटन ऐड करेंगे। तो पहले हम फॉर्म के अंदर एक डिव बनाते हैं। हाँ, अब इसके अंदर हम पहले लेबल देते हैं। पहला हमें टाइटल देना है, टाइटल, और दूसरा हमें इनपुट फील्ड देना है, इनपुट। ये हमें भी लेफ्ट में दिख रहा है, ठीक है। हम पेज बंद करते हैं। एक दूसरा लेबल नोट एंड इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। हम नोट को आई थिंक टेक्स्ट ना करके हम लाइक टेक्स्ट एरिया ही यूज कर लेते हैं क्योंकि नोट बड़ा हो सकता है। अब इसका हम थोड़ा सी ऐसे स्विच करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको देता हूँ क्लास नोट एरिया ऐड नोट। ओके, तो अब हम file.csv बना के क्लास है तो ये ठीक है। ये हमारा रहेगा एक ग्रिड। तो हम इसको देंगे कि डिस्प्ले ग्रिड एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। हमें कितने की ग्रिड, हमें एक्चुअली 2 की ग्रिड चाहिए। हमें 2 की ग्रिड चाहिए। रिपीट 2 एंड 1 एफआर, ठीक है। पर हमें इसके विड्थ भी थोड़ी कम करनी है, तो हम इसकी विड्थ रखेंगे 20%, ठीक है। हमें थोड़ी मार्जिन टॉप भी देनी पड़ेगी। मार्जिन टॉप फॉर एग्जांपल देते हैं 20 पिक्सल और देते हैं 40 पिक्सल, ठीक है। अब इसको हमें सेंटर में लाना है। अगर हम देखें कि ये कैसा दिख रहा है तो बैकग्राउंड कलर है, तो देखते हैं बैकग्राउंड कलर है तो ये सिर्फ अभी लेफ्ट में दिख रहा है। हमें इसको पूरा सेंटर लाना है। तो सेंटर लाने के लिए हम देंगे मार्जिन ऑटो, इससे ये सेंटर में आया। और मार्जिन टॉप इसके नीचे देंगे तो ये इसमें विड्थ मिलेगी। हमें और ऊपर से मार्जिन देनी है तो हम इसको 80 पिक्सल कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये बैकग्राउंड कलर की जरूरत नहीं, इसको हटा देंगे, ठीक है। 60 ठीक है। और ये ग्रिड टेम्पलेट, अब इसमें हम गैप दे सकते हैं। गैप टोटल मैं देता हूँ 8 पिक्सल, तो ये दोनों के बीच में गैप हो गया। टाइटल को हम लिखते हैं और नोट को, हम नोट की थोड़ी विड्थ बढ़ा सकते हैं एरिया की। तो दोनों का आईडी देता हूँ मैं। टाइटल की आईडी देता हूँ नोट टाइटल, और टेक्स्ट एरिया की आईडी देता हूँ नोट कंटेंट। अभी हमने आईडी दिया है तो इधर भी हमें आईडी यूज करना पड़ेगा। आईडी के लिए हैश यूज करेंगे। तो नोट टाइटल को हम बॉर्डर नन करेंगे या ज़ीरो भी कर सकते हैं। तो बॉर्डर नन, और मुझे बॉर्डर सिर्फ बॉटम देना है। बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल, ऑल इन ब्लैक, ठीक है। और इसका हमें आउटलाइन भी नन करना है। तो आउटलाइन नन करने से हम जब भी सेलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट नहीं होगा। और इसमें थोड़ा पैडिंग भी हम दे सकते हैं, पैडिंग 4 पिक्सल, ठीक है। अब आया नोट कंटेंट,
तो नोट कंटेंट में हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे, हाइट हम करेंगे इसकी 250, ज़्यादा हो गया तो 160, वैसे 80 कर, ठीक। इसकी विड्थ फिर हमें और कम करनी पड़ेगी, 10%, ज़्यादा कम होगा। इसकी विड्थ हम 15% रखते हैं, ठीक है, अच्छा ही है, ठीक है, 100। और नीचे अब हम डालेंगे एक ऐड बटन। तो एक ऐड बटन डालने के लिए हम इसमें आएंगे फॉर्म में ही, इसके नीचे हम एक बटन डालेंगे, बटन का टेक्स्ट होगा ऐड नोट। तो अभी ये बटन इधर है, तो इसको हमें सेंटर में लाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक अलग डिव यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये बटन रखेंगे एंड इसको क्लास देंगे बटन डिव। अब जो हमने क्लास डिफाइन की उससे हम इसको विड्थ 100% करेंगे और डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे एंड फ्लेक्स डायरेक्शन रो एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे हमारा जो बटन है वो सेंटर में आ गया। हमें थोड़ी मार्जिन देनी पड़ेगी, तो हम देंगे मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। इसको थोड़ा हम ब्यूटीफाई करते हैं, पैडिंग देते हैं, पैडिंग टॉप में देते हैं 3-4 पिक्सल देते हैं, सॉरी बटन डिव को मैंने पैडिंग दिया, ये बटन का पैडिंग देना है। तो इधर आईडी बटन ऐड, या फिर सॉरी इसको देते हैं ऐड बटन। तो ये आईडी को हम स्टाइल में जाएंगे और इधर जाके ऐड बटन और इसको हम पैडिंग देंगे 4 पिक्सल। और थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी देते हैं 4 पिक्सल ताकि थोड़े कॉर्नर राउंड हो जाए। और इसका कलर भी हम चेंज करते हैं अगर आप कोई और कलर रखना चाहते हैं वो भी सही, ठीक है। अब हमारा UI 50% रेडी है। अब हमें एक्चुअली ये तो सिर्फ नोट सेक्शन और हमने हेडर बनाया, अब हमें नोट्स दिखाने के लिए जगह भी चाहिए, तो उस जगह को हम बोलेंगे नोट्स एरिया। अब इसमें हम एक कंटेनर बनाएंगे, डिव क्लास करेंगे कंटेनर। पहले हम एक डमी नोड बनाते हैं जो हम इधर दिखाएंगे, बाद में हम उसको ऐड पे ऐड कराने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले एक डमी नोड बनाने का ट्राई करते हैं। तो डिव क्लास इक्वल टू कंटेनर, इसके अंदर हम कंटेनर की विड्थ एंड हाइट डिफाइन करते हैं। डॉट कंटेनर विड्थ देता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल 100 पिक्सल एंड हाइट देता हूँ 100 पिक्सल। अब इसके अंदर h1 अभी मुझे इसमें कलर नहीं दिख रहा है, मेरे पास कलर भी देता है तो हमें आइडिया लगेगा कि ये कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल रेड कलर, तो ये नोट आई थिंक छोटा है, हमें इसका साइज 140 पिक्सल करना पड़ेगा। ओके, अब इसको हम राउंड कॉर्नर देंगे, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल एंड
इसमें हमें दो चीज़ दिखानी है, पहला टाइटल एंड सेकेंड कंटेंट। तो कंटेंट के लिए हम पी यूज़ करेंगे। तो मैं करता हूँ लॉरेंस 24, तो ये हमें 24 कैरेक्टर का वर्ड देगा। इसको ज़्यादा हो गया तो लॉरेंस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमें इसको टेक्स्ट, ये जो टाइटल है उसको सेंटर में लाना है। तो आईडी हम इसको देंगे टाइटल या फिर नोट टाइटल, एंड इसकी आईडी देंगे हम नोट कंटेंट। ठीक है, अब हम नोट टाइटल, हमारी आईडी है हैश, उसको हम देंगे एक्सलाइन स्टैंडर्ड, और जो हमारा नोट कंटेंट है उसको थोड़ी मार्जिन देंगे हम, मार्जिन टॉप 4 पिक्सल, ताकि ऊपर से थोड़ी मार्जिन है, एंड इसको थोड़ी पैडिंग भी देंगे पूरी कंटेनर को। जब मैं कंटेनर को पैडिंग देता हूँ मैं 8 पिक्सल, ताकि सब तरफ से क्लियर दिखे। ठीक है, अब हमें ये कंटेनर को भी ग्रिड बनाना पड़ेगा। तो इसका डिस्प्ले ओके 1 मिनट। तो ये कंटेनर एक्चुअली कंटेनर है, तो इसके अंदर हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सारे नोड्स रहेंगे। तो ये कंटेनर है एंड कंटेनर के अंदर ये नोड्स है, तो इसको हम नाम देते हैं क्लास नोड्स। ठीक, तो नोड्स एक क्लास है जिसके अंदर सारे ये सब है। अब स्टाइल में हमें इसके लिए क्या चेंज करना पड़ेगा कि नोड्स के लिए विड्थ, हाइट एंड बैकग्राउंड बॉर्डर है, और कंटेनर को हमें एक मिनट कुछ इशू हुआ। ओके, डॉट नेक्स्ट। ठीक है, हमने इसको अब रिफ्रेश किया, तो ये अब ऐसा आने लगा। अब हम इसको ग्रिड लेआउट देंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और जिसके हमने ऊपर दिया था रिपीट टू 1 एफर था, पर इसमें हमें 6 दिखाना है, तो हम इसको देंगे रिपीट 6 1 एफर। इसका मतलब कि एक टाइम पे हम 6 नोट्स दिखाएंगे एक रो में। अब ये मैं पॉसिबल कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने किया और ऐसा किया, तो ये 2 नोट्स आ गए। पर अभी मुझे कंटेनर में फॉर एग्जाम्पल आई थिंक मार्जिन देना पड़ेगा दोनों तरफ से, तो मार्जिन में देता हूँ 20 पिक्सल, और मोर 60 पिक्सल। तो अगर मैं अब और भी नोट्स डालूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाले ये, अब मेरे पास 5 नोट हैं, और अगर 6th नोट आएगा, सॉरी, और अगर 6th नोट आएगा तो भी वो एडजस्ट हो जाएगा, पर जो 7th नोट आएगा सर वो मेरा नीचे आएगा। अब नीचे को हमें थोड़ा गैप बढ़ाना पड़ेगा, तो हम कंटेनर में इसमें हम बोलेंगे कि गैप तुम कर दो 8 पिक्सल। तो अब मेरा थोड़ा गैप भी बढ़ गया, करो। अगर आप गैप और बढ़ाना चाहते हैं, ये एक्चुअली रो का गैप है, ये गैप दोनों का इंक्लूसिव है। अगर आपको पर्टिकुलर सिर्फ रो का गैप बढ़ाना है, तो रो गैप को हम 16 पिक्सल कर देंगे, तो जो रो के बीच का गैप है ये 16 पिक्सल होगा।
हम नोट्स को चाहें तो थोड़ा बॉर्डर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल एंड कलर देता हूँ ब्लैक एंड सॉलिड। इसको थोड़ा शेडो भी दे सकते हैं, बॉक्स शेडो 4 पिक्सल 10 पिक्सल एंड कलर ब्लैक ओनली। अब हमारा ये ऐसे दिखाया जाएगा, शेडो हो गया थोड़ा। इसको 4 के बदले 10 के बदले 4 करते हैं और इसको 2 करते हैं। ये थर्ड पैरामीटर स्प्रेड के लिए कि कितना स्प्रेड कर रहा है, जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा बैकग्राउंड स्प्रेड होगा, सॉरी शेडो स्प्रेड होगी। तो ऐसे 20 ही रखते हैं एंड ये 4 पिक्सल। ये जितना बढ़ाएंगे हम, फॉर एग्जांपल 400, तो शेडो उतना दूर आएगी वाई में और पहला वाला एक्स में। तो शेडो दूर नहीं रखना है, हमें पास में ही रखना है। तो इसको हम 10 कर देते हैं। ठीक। और थोड़ा हमारा अच्छा लग रहा है, अगर हम चाहें तो बॉर्डर भी हटा सकते हैं। ठीक है, अब हमें हमारे नोट्स फ्लोटिंग लग रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, तो ये तो हमने ऐड करा मैन्युअली इंडेक्स डॉट एच पर हमें ये सब काम करना है जावास्क्रिप्ट में। तो हम ये कैसे करेंगे? तो मैं ये सारे अंदर के नोट्स हटा देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे नोट्स हटा देता हूँ एंड ये कंटेनर ब्लैंक ही रखता हूँ। या सिर्फ एक रखता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने सारे हटा दिए, अभी सिर्फ हमें एक नोट दिखा। अब हम यही नोट के रेफरेंसेस स्क्रिप्ट में हम जावास्क्रिप्ट की मदद से हम जब ऐड पे क्लिक करेंगे टाइटल और नोट के साथ, तो वो भी शो होने लगे। तो सबसे पहले हमें ऐड नोट क्या है? ऐड नोट का हमारा बटन आईडी है ऐड बटन। तो हम सेलेक्ट करेंगे वो बटन को, ऐड बटन इक्वल टू, और हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। हम गेट एलिमेंट बाई आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं क्वेरी सेलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ और ये आईडी है तो हैश। अब हम इस पे एक फंक्शन कॉल करेंगे, तो ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट में बटन वो फंक्शन होगा क्लिक, और इसका नाम देंगे हैंडल ऐड बीटीएम क्लिक। ये फंक्शन में फॉर एग्जांपल ये डिफाइन करता है कॉन्स हैंडल ऐड बटन क्लिक फंक्शन डॉट लॉग करके इनिशियली ये बटन क्लिक। अब हम ये वेरीफाई करने के लिए नेटवर्क टाइम ओपन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आए या फिर आप स्पेस करके ओपन कर सकते हैं। फिर हम जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमें बटन क्लिक दिख रहा है। ये रिफ्रेश हो रहा है क्योंकि हमने फॉर्म यूज़ किया है। अगर हमें इसको हम रोक सकते हैं प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से। ठीक है, तो अगर हम ये फॉर्म चाहे तो हटा भी सकते हैं या फिर हमें ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगाना पड़ेगा। तो हम इसमें इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगा सकते हैं। ये हमें लगा दिया। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल हम इधर आके अगर रिफ्रेश करेंगे और ऐड करेंगे तो बटन क्लिक हमें दिख रहा है पर पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। अगर हम अब हमारा काम तो हो गया कि बटन क्लिक हो रहा है, पर हमें अभी ये पूरा ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हमें कहाँ ऐड करना है? कंटेनर में। तो हम कंटेनर का लेंगे क्लास कॉन्स्ट
डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और इसको डॉट कंटेनर, हमें ये कंटेनर में ऐड करना है। तो इनिशियली हमें एक एलिमेंट बनाना पड़ेगा, इसको हम नाम देंगे नोट, क्योंकि हमें नोट डिव भी बनाना है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से जाए तो हमें डिव बनाना है, डिव के क्लास देना है नोट, डिव का क्लास देना है नोट। तो हम एक फॉर एग्जांपल मैं नोट करके ही बनाता हूँ और मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और उसको दूंगा डिव। अब हमें जो हमारा ये नोट्स वाला डिव है उसमें हमें एट्रीब्यूट सेट करना है। तो मैं नोट्स डॉट सेट एट्रीब्यूट करूँगा, उसमें दूंगा मुझे इसका क्लास सेट करना है नोट, क्योंकि ऑलरेडी हमने CSS में यूज़ कर रखा है ये, करेक्ट, हमने ये क्लास को CSS में स्टाइल कर रखा है, तो हमें बस इसको ऐसे देना है नोट। एंड अभी मैं सिर्फ इनिशियली नोट से ऐड कर रहा हूँ कंटेनर के अंदर, तो मैं करूँगा कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड एंड मैं अंदर पुश करूँगा इसको नोट। अगर हम इसको देखें कि अब ये कैसा लगेगा, तो एक हमारे पास ब्लैंक नोट आ गया है ऐड करके। अब हमें टेस्ट और ये पैराग्राफ अंदर डालना है, तो उसके लिए अब हमें ये लास्ट स्टेप होगा एक्चुअली, ठीक है। उसके पहले नोट्स डॉट सेट एट्रीब्यूट हमने कर दिया। अब हम करेंगे अब हमें डिव के अंदर एक h1 चाहिए, तो हम h1 क्रिएट एलिमेंट एक h1 एलिमेंट बनाएंगे कि टाइटल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसका h1 होगा ये, और टाइटल डॉट सेट एट्रीब्यूट, इसका हम क्या की क्लास है, सॉरी आईडी है नोट टाइटल, इसकी आईडी है नोट टाइटल, ये हमने बना लिया। अब हमें इसका टाइटल तो सेट कर दिया, टाइटल में हमें और क्या रखना है, टाइटल में एक्चुअली इसका कंटेंट आएगा टेक्स्ट, तो मैं अभी इनिशियली टाइटल डॉट इनर HTML कर देता हूँ टेस्ट 2, तो हमें पता चलेगा सेकंड कंटेनर है, सेकंड नोट है। अब वैसे ही हम एक और बनाएंगे कॉल कंटेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, पर इस बार हम पैराग्राफ क्रिएट करेंगे एंड कंटेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट करेंगे हम आईडी, ये आईडी हमारी होगी नोट कंटेंट, ठीक है। और सिमिलरली इसमें भी हम कंटेंट में डॉट इनर HTML कर देंगे दिस इज टेस्ट नोट, और हमें इन दोनों को एक्चुअली अपेंड करना है नोट्स के अंदर, ठीक है। हम क्या करेंगे नोट्स डॉट अपेंड चाइल्ड, पहले जाएगा नोट्स के अंदर टाइटल एंड देन नोट्स डॉट अपेंड चाइल्ड, देन जाएगा कंटेंट, और फिर फाइनली हमने कंटेनर के अंदर नोट्स डाला। इसको टेस्ट करते हैं, तो हमारा ये काम कर रहा है, टेस्ट आ गया, फिर टेस्ट नोट आ गया, करेक्ट। अब ये हो गया, अब हमें इसके बदले मैनुअल डेटा नहीं डालना है, हमें एक्चुअल डेटा रीड करना है। तो हम क्या करेंगे अब, सॉरी, हम जो इंडेक्स डॉट HTML में जो हमारे टेक्स्ट फील्ड थे उनकी आईडी से एक्चुअल डेटा उठाएंगे और वही ऐड करेंगे।
तो के बाद फॉर एग्जांपल हम लेते हैं टाइटल नोट टाइटल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर नोट टाइटल। हाँ, इसका नाम भी नोट टाइटल है और इसका भी नोट कंटेंट। इसको हम देते हैं टाइटल इनपुट और इसको देते हैं कंटेंट इनपुट। राइट, तो हमें CSS में भी चेंज करना पड़ेगा इसको। तो ये वाला अब ये हो जाएगा टाइटल इनपुट। हमने दो बार डिफाइन कर दिया, दो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा और इसको कर देंगे हम कंटेंट इनपुट। अब हम पेज रिफ्रेश करके देखते हैं, हमारा अभी पहले जैसे आ रहा है, ऐड करने दो, बिहेव कर रहा है पहले जैसा ही। अब हम आएंगे टाइटल इनपुट, इसको लेके इधर, ये एक्चुअली आईडी है एंड टाइटल इनपुट एंड सेकंड फील्ड है कॉल्ड कंटेंट नोट कंटेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश कंटेंट इनपुट कंटेंट इनपुट। अब ये दोनों हमें पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये डेटा नल तो नहीं है या ब्लैंक नहीं है। तो इफ नोट टाइटल नॉट इक्वल टू blank and नोट कंटेंट नॉट इक्वल टू blank, देन ही हम प्रोसीड करेंगे, वरना हम प्रोसीड करेंगे नहीं। और एल्स में हम एक अलर्ट दिखा देंगे मिसिंग टाइटल और नोट। अब इसको वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम ऐड करेंगे कुछ इशू है, सॉरी बहुत छोटा सा इशू था। हमें इधर एक्चुअली वैल्यू लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो हर बार सेटिस्फाई होगा, एल्स में जाएगा ही जाएगा। तो अब हम ऐड करेंगे तो हमें आएगा मिसिंग टाइटल और नोट, करेक्ट। और अब हम ऐड करेंगे तो वो डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अभी हमें इम्प्लीमेंट करना बाकी है। टेस्ट सेकेंड नो, ये अभी कुछ भी ऐड कर रहा है जो हमने उधर से ऐड करा। अब वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कि हमें इनपुट जो करा है वही डेटा है कि नोट टाइटल को हमें इधर डालना पड़ेगा एंड जो नोट कंटेंट है इसको हमें इधर डालना पड़ेगा। सॉरी इधर नहीं, इधर इनर HTML में नोट कंटेंट को और नोट टाइटल को हमें डालना पड़ेगा इधर। तो अब हमारा काम हो गया। अब हम डालेंगे फॉर एग्जांपल test2, दिस इज test2, और जैसे हम ऐड करेंगे ये शो होने लगा नीचे। अभी हमें एक चीज़ और करनी है कि जब भी हम ऐड करें तो ये इनपुट क्लियर हो जाए। तो हम ये कर सकते हैं कि नोट टाइटल डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक हो जाए ऐड होने के बाद, एंड नोट कंटेंट डॉट वैल्यू ब्लैंक हो करेंगे। फॉर एग्जांपल test2, दिस इज test2, और हमने ऐड करा तो ये शो होने लगा। तो यही था पार्ट 1 में। अब सेकंड पार्ट में हम इधर डिलीट बटन डालेंगे और अभी रिफ्रेश होने पे ये चले जा रहे हैं, तो हम इनको लोकल स्टोरेज में स्टोर करना भी सीखेंगे। थैंक यू।